वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे माफी मांग लेता हूं। इस वीडियो में मैं आपको भर के डिमोटिवेट करने वाला हूं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें यार जो बच्चों को ना उस फैंसी मोटिवेशन के बाहर दिखानी पड़ेंगी। यार सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट है। एनटीए हो चाहे सीबीएसई हो, तुम इस समय हाल देख रहे हो क्या है। नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई ने कैसी उल्टी सी चेकिंग कर दी। क्या तुम्हें लगता है जेई का पेपर लीक नहीं होता है, मेंस का पेपर लीक नहीं होता है, मेंस का पेपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। हर साल कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेंसी देखने को मिल ही रही है पिछले 3 से 4 सालों में, बट एनटीए ने कभी भी इस चीज को ओन नहीं करा है। ये पहली बार था कि इस चीज को उन्होंने ओन करा कि हाँ यार नीट का पेपर लीक हुआ, हमसे गलती हुई। सिस्टम आपके अगेंस्ट है, एडटेक्स आपके अगेंस्ट है। कोई भी एडटेक, चाहे वो कितने भी बड़े आपके फेवरेट टीचर हो, चाहे कितने भी बढ़िया इंसान खुद को दिखाते हो, हर एक एडटेक कंपनी सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलती है कि कैसे बच्चों से रेवेन्यू निकालना है, पैसे निकालने हैं, कैसे लूटना है उन्हें, इनसिक्योरिटीज बेचनी है, आईआईटी ड्रीम्स बेचने हैं। और मैं खुद इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं, बट मैं आपको आज ये सारी सच्चाई बताने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं यार कि तुम जब 10th क्लास एक बच्चा पास करता है ना और एक वो सपना देखता है ना आईआईटी का, तो उस सपने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो तुम्हें लूटने के लिए खड़े हैं एडटेक के अंदर। सारी चीजें बताऊंगा। और गलती से तुम एडटेक इंडस्ट्री से बच गए, इस रिग्ड सिस्टम से थोड़ा बहुत बच गए, उसके बाद यार तुम्हारे जुकरबर्ग भैया हैं ही, ठीक है, उन्होंने बनाई रखा है इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, यूट्यूब आपका है ही, आप ठीक है, तो बतेरी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। और इसके बाद भी गलती से आप आईआईटी और एनआईटी पहुंच जाते हो, तो भाई सच्चाई वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जाती है। आईआईटी में करोड़ों के पैकेज लग रहे हैं, स्टार्टअप्स बन रहे हैं, आईआईटी जाके तो लाइफ सेट है, एनआईटी जाके तो लाइफ सेट है। जो चीजें आपको बताई जाती है ना, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मैं खुद एनआईटी से हूँ, खुद मैंने जेई क्रैक करा है, 4 साल मेरी डिग्री अभी कंप्लीट हुई है रिसेंटली, पिछले साल ही। क्या एनआईटी जाके लाइफ सेट हो जाती है? बच्चों के वो बड़े बड़े पैकेजेस लग जाते हैं? नहीं लगते हैं भाई, नहीं लगते। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा आज। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग हो जाए, पर मैं आपको वो बताऊंगा जो एज अ बड़ा भाई मुझे आपको बताना चाहिए। और साथ में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इस पूरे वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इस चैनल पर अनाउंस कर रहा हूँ। कोर्स बेचने नहीं आ रहा किसी और टीचर की तरह, वो मैं आपको वादा कर रहा हूँ। कोई कोर्स नहीं बेचूंगा 3 टीचर लाके, डोंट वरी, ठीक है। आज की इस वीडियो को प्लीज एंड तक सुनना, अगर आप जेई के लिए सच में सीरियस हो, प्लीज कह रहा हूं, ठीक है। सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, एनटीए आपके अगेंस्ट है, ये बात आप मान के चल लो। जेई के अंदर हर साल कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेंसी दिखती ही दिखती है। कैसे? एनटीए कभी ना कोई एक शिफ्ट ऐसी रख देता है भाई जिसका पेपर बहुत आसान आ गया, या उस पेपर के अंदर किसी न किसी एक सेंटर पे कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। और ये प्योर लक है कि तेरी वो शिफ्ट ना आए जेई मेंस के अंदर। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड लेट करना, कोई क्वेश्चन जो गलत हो गया पेपर के अंदर, जो गलत है, हर टीचर ने बोला गलत है, उसको भी रेक्टिफाई ना करना, रिजल्ट्स लेट करना। फिर सीबीएसई ने भी आपको देख लिया, सीबीएसई ने भी पेपर की चेकिंग कैसी करी है वो भी आपने देख ही लिया। टफ चेकिंग कर दी, फिजिक्स का पेपर टफ बना दिया। ये पूरा का पूरा सिस्टम आप ही मान के चलो आपके अगेंस्ट है। इट इज नॉट विद यू। पेपर टफ बनाना एक चीज होती है, बट डिस्क्रिपेंसी को या जो गलत चीज हो रही है उसको उसको एड्रेस करना, उसको ना एड्रेस करना ना, वो अलग चीज होती है। और ये हमारे जेई के पेपर में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस, मेंस के पेपर में हर साल होता आ रहा है। तो सिस्टम तो आपके अगेंस्ट है। फिर एडटेक्स, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बड़े बड़े रेवेन्यूज दिखाने के लिए, 1000 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए क्या करते हैं? कोर्सेज पे कोर्सेज लॉन्च, कोर्सेज पे कोर्सेज लॉन्च, इमोशनल मैनिपुलेशन बच्चों का, बच्चों को खुद बच्चों को पीआर टीम बना रखा है। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कमेंट्स मैनिपुलेट करने के लिए, रेडिट पोस्ट मैनिपुलेट करने के लिए, यूट्यूब पे वो फैन पेजेस पे वीडियो डलवाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रैक्टिसेस अगर नहीं करेंगे तो रेवेन्यूज नहीं आएंगे, रेवेन्यूज नहीं आएंगे तो भाई वो जो इन्वेस्टर बैठा है अमेरिका के अंदर, जिसने इन्वेस्ट करा हुआ है कंपनी के अंदर, या अगर मान लो जो आपके जो टीचर हैं जिनकी जेबें भरी जा रही है, जिनकी करोड़ों में सैलरी है, भाई उनके पैसे कैसे बनेंगे? पर ये सोच के मैं बहुत हर्ट होता हूं कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर, ये तो चलो एक चीज है कि यार ये तो चलो हर इंडस्ट्री में आप देखोगे यार, रेवेन्यूज बढ़ाना ये तो कंपनी का मेन काम होता ही है, ठीक है, कंपनी बनाई तो रेवेन्यू आप बढ़ाओगे तो चलो ठीक है। बट जो सबसे खराब बात मुझे इस इंडस्ट्री की लगती है, जिसकी वजह से मुझे ये वर्स्ट मार्केट लगता है, मतलब ऑफ ऑल द मार्केट्स, कि यहां पर अच्छा प्रोडक्ट बनाने का कोई इंसेंटिव ही नहीं है। अब आप एक नया प्रोडक्ट लेकर आते हो, नई टाइप की एजुकेशन लेकर आते हो, आप उसमें एआई इन्वॉल्व करते हो, आप सोचते हो कि मैं बच्चों को एक्चुअल कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा, पर आपको पता है कि बच्चे इतनी जल्दी अडैप्ट नहीं करेंगे, आप लोग इतनी जल्दी अडैप्ट नहीं करोगे, आपको आदत लगी हुई है लेक्चर देखने की 1x 2x पे, तो भाई आप उसके ऊपर ही फोकस दोगे, तो वो नया बंदा वो चीज ट्राई ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है यार
कि क्या चलता है मार्केट में, 3 टीचर लाओ, 3 टीचर लाके बोल दो हाँ भैया हम तो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं अपना और हम बच्चों के साथ हैं, साथ होके होता क्या भाई, एक ऐप होता है, कोर्स होता है, डीपीपी होती है, मॉड्यूल होता है, वही सेम चीज, वही सेम मॉडल पिछले 5 साल में इतने पता नहीं कितने दसियों एडटेक ने वही सेम काम कर रखा है। रेवोल्यूशन के नाम पे सिर्फ यही लॉन्च हो जाता है, बैच पे बैच, बैच पे बैच, बैच पे बैच, बच्चे कितने लेक्चर देखेगा यार। तो ये इंडस्ट्री भी यार, इसमें ना अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने का कोई इंसेंटिव नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो चलता है अगर आपके कुछ कमियां आने से, बच्चों की कमियां है ना, बच्चों को एक तरीके से बोलते हैं कि अगर बच्चों को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पसंद है, बच्चों का अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है, तो बच्चों को इतना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिखाओ, इतना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिखाओ, इतने फैन पेजेस एडिट दिखाओ, बच्चों को एकदम मैनिपुलेट करके रख दो। टीचर की इमेज ऐसे दिखाओ कि उन्होंने यार मतलब टीचर कितने बढ़िया इंसान है, और ये दिखाओ कि टीचर मतलब टीचर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं ताकि बच्चों में ऑरा बने। और एजुकेशन वो यार कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे अपने अपने कोचिंग को लोग डिफेंड करने, देख लेना आप पीआर टीम कैसे एक्टिवेट होती है। फिर डिस्ट्रैक्शंस, अब इन सबसे आप बच गए तो डिस्ट्रैक्शंस है आपके पास, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लगातार काम करता है इस चीज के ऊपर, एल्गोरिथम लगातार काम करता है कि आपको किस तरीके से कोई ऐसी चीज दिखा दी जाए कि आप लगातार हुक्ड रहो उन्हीं के अंदर, वो आपके अगेंस्ट है। तो अब हमारे पास रास्ता क्या है? चलो भैया आपने हमें समझा दिया कि यार सिस्टम अगेंस्ट है, एडटेक अगेंस्ट है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, पर मुझे यही क्रैक करना है भैया, मुझे आईटी जाना है, तो मैं क्या करूं? सिंपल सी तरीका है, फाइट, लड़ो। और ये लड़ाई तुम्हारी आईआईटी से नहीं होनी चाहिए, जेई से नहीं होनी चाहिए। आईआईटी जेई कोई लाइफ का क्या एक अकेला एग्जाम है या लास्ट एग्जाम है? ऐसे एग्जाम और भी दोगे, ऐसे चैलेंज और भी दोगे, पर एक 18 साल या 17 साल का व्यक्ति जब एक पेपर जो कि वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट पेपर बोला जाता है वो क्रैक करता है, तो एक बार को मैंने अभी तक ये वर्ड यूज नहीं करा है कि भाई आईआईटी जाके लाइफ सेट हो जाती है, वो पेपर क्रैक करता है, तो आप अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हो, या वो बच्चा ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेता है कि वो लाइफ में अब कुछ भी कर सकता है, उसको मेहनत करना आता है, वो मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, एनालिटिक्स में, क्रिटिकल थिंकिंग में, नॉट क्रिटिकल थिंकिंग एग्जैक्टली, बट हाँ एक तरीके से इन चीजों में वो शार्प है। और जब वो इन चीजों में शार्पनेस कैरी करता है ना, तो वो लाइफ में कुछ भी क्रैक कर सकता है। और ये कॉन्फिडेंस ना आपको दिख जाता है कैसे, बहुत सारे आईआईटियंस होते हैं वो अलग अलग फील्ड्स के अंदर आपको दिखते हैं, एक्टर्स ले लो, बड़े बड़े बिजनेसमैन ले लो, यूपीएससी ले लो, कैसे आपको देखने को मिलते हैं, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन कि अगर 18 साल पे ये फोड़ दिया था ना, तो ये क्या पेपर है फिर। अब आप बोलोगे यार तो इसका मतलब ना आईआईटी जाके लाइफ सेट हो जाती है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। आईआईटी की हाइप जो बनाई गई है ना, वो पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री ने बनाई है। देख मेरे भाई, अगर आईआईटी की हाइप नहीं होगी ना, तो कोचिंग इंडस्ट्री नहीं होगी। अगर आईआईटी को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं होगी, आईआईटी जाना जब तक बच्चों का ड्रीम नहीं होगा, तब तक कोचिंग इंडस्ट्री नहीं चलेगी। और ये जो पूरी की पूरी हाइप है ना, दिस इज कंप्लीटली वेग। जब तुम आईआईटी जाते हो या एनआईटी जाते हो या किसी भी और अच्छे कॉलेज जाते हो मेरे भाई, वहां जाकर तुमको जेई जितनी ही मेहनत ऑलमोस्ट पुट इन करनी पड़ती है 4 साल। क्योंकि यार वहां यहां पर तो तुम 15 लाख बच्चों से कंपीट कर रहे हो जिसमें 10 लाख फालतू बच्चे हैं। बट जब आप आईआईटी जाते हो तो आप कंपीट कर रहे हो, अगर आपके बैच में 120 बच्चे हैं तो वो 120 के 120 बच्चे आईआईटीएंस हैं। और जब आप वहां कंपीट करते हो, जब वहां रिलेटिव मार्किंग होती है, तो आपको लगता है वो एकेडमिक्स आसान होते होंगे? कैसे हर साल एनआईटी और आईआईटी के अंदर इतने सुसाइड केसेस देखने को मिलते हैं? क्यों देखने को मिलते हैं? एकेडमिक प्रेशर। और जो वो एक्सपेक्ट करके आए थे आईआईटी से कि और बड़े बड़े पैकेजेस लगेंगे, वहां जाके तो पता लगता है 120 बच्चों के क्लास में 2 बच्चे 4 बच्चों का पैकेज बड़ा बड़ा लग रहा है, बाकी तो यार वही 20-25 लाख या उससे नीचे रहे लोग 10-12 लाख के पैकेज पर ही जा रहे हैं। तो लोगों के सपने टूट जाते हैं। आईआईटीज में जाकर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इट कैन बी अ गुड लॉन्च पैड, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट लॉन्च पैड। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। ये कोचिंग वाले हो सकता है आपसे कहें कि हमने तो 8 करोड़ की सैलरी ठुकरा रखी है, गूगल में हमारा पैकेज लग जाता, नहीं लगा था भाई, लगा होता तो यार कोचिंग में पढ़ाना पड़ता। अब देखो यार, सिस्टम आपके अगेंस्ट है, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। मैंने भी इस पूरी जर्नी से मैं भी निकला हूँ एज अ बड़ा भाई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या होता है। जब मैं इस जर्नी से खुद निकल रहा था ना, तो मैं भी आईआईटी के ही सपने देखता था। हाँ, हुआ नहीं मेरा आईआईटी, मैं एनआईटी पहुंचा था, लेकिन सपने में आईआईटी के देखता था। और वो सपने कहीं ना कहीं काफी हद तक इंजीनियर थे थ्रू लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोस, जो मेरे को मोटिवेट करते, तो आईआईटी जाओ, यू कैन डू इट यार। लेकिन यार मुझे पता है कि अब ये सारी की सारी जो चीजें है ना, उसके लिए आपको अब ज्यादा फाइट पुट इन करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू पिछले 3-4 साल। क्योंकि एक तो एस्पायरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं लगातार, सिस्टम रिग्ड है, सारी चीजें डिस्कस कर ली थी हमने, वो सारी की सारी चीजें आपके अगेंस्ट है, पर मैं आपके साथ हूं।
मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं इस चैनल के ऊपर वो हर एक चीज करने की कोशिश करूंगा अगले 7 से 8 महीने, जो तेरे को एक सही कॉलेज, एक सही करियर पे लेके जाएगी, एक सही लाइन पे लेके जाएगी। और मैं भाई ये बात आज अनाउंस कर देता हूं, रिकॉर्ड कर ले चाहे तू ये बात, मैं कोई भी 3 टीचर को लाके कोर्स लॉन्च नहीं करने वाला। ये सब करके तो लग रहा हो ये सब करके मैं कोई कोर्स लॉन्च करने के लिए कर रहा होगा ऐसा, नहीं भाई, कर लिया ये सब। नहीं, कुछ नहीं करना भाई मेरे को ऐसा, ठीक है? मैं हमेशा बच्चों के लिए ही मैंने काम किया है। किताबें बनाई थी मैंने, बच्चों के लिए बनाई थी। सस्ती थी वो भी यार, कोई महँगी नहीं थी। ठीक है? तो यार मैं आपके साथ हूँ, बट आपको मेरे को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब जब मैं बच्चों की साइड लेता हूँ ना, तो मुझे पता है वो अटैक वाले ना छोड़ेंगे नहीं मुझे। ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना तुझे यहीं पता लगेंगी, और इतने रॉ एंड रियल तरीके से तुझे सिर्फ यहीं पता लगेंगी। तुझे फेक मोटिवेशन चाहिए, तू चले जा इस चैनल से। बट तुझे अगर सच में रियलिटी जाननी है, रियलिटी चेक्स जानने हैं, तो ये चैनल तेरे लिए। सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और मुझे पता है तेरे अंदर कुछ तो थॉट्स आए होंगे ना वीडियो को देख के, कमेंट में बताना। चल, दिस इज़ ऑल। पढ़ाई कर बढ़िया से। सुनील जौहरी, साइनिंग ऑफ।